ओम नमो नारायणा। आज से हम कार्तिक मास का महात्म्य शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कार्तिक मास की श्रेष्ठता सुनते हैं। कार्तिक मास के विषय में एक बार स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि कार्तिक मास भगवान विष्णु जी को सदा ही प्रिय रहा है। इस मास में भगवान के निमित्त जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका नाश नहीं होता। मनुष्य योनि दुर्लभ है, इसलिए मनुष्य जन्म पाकर इस देह से कार्तिक मास में शुभ कर्म करें, जिस कारण पुनः नीचे ना गिरना पड़े। इस महीने में समस्त देवता मनुष्य के समीप हो जाते हैं और इस मास में किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, स्वर्ण, चांदी, भूमि एवं वस्त्र आदि के दान का देवता विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। भगवान के उद्देश्य से मनुष्य जो कुछ भी कार्तिक मास में दान देता है उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त करता है। अन्नदान का महत्व तो अधिक है, क्योंकि इससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। दान करने में असमर्थ मनुष्य यदि प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक भगवान के नामों का स्मरण कर ले और इस मास में गंगा स्नान करते हुए कार्तिक मास की कथा पढ़ ले तो भी वह अनंत पुण्य का भागी बनता है। इस मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए शिव या विष्णु के मंदिर में अथवा किसी भी देव मंदिर में जागरण कीर्तन करें, स्वयं दीप दान करें या दूसरों के जलते हुए दीपक की रक्षा करें। तुलसी और आंवले के वृक्ष को भगवत स्वरूप मानकर उसका पूजन करें तो इससे भगवान का सारूप्य और मोक्ष पद प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भूमि पर सोने वाले कि पाप युगों युगों के लिए नष्ट हो जाते हैं। अरुणोदय काल में जागरण करके गंगा में अथवा किसी भी जलाशय में गंगा की भावना करके स्नान करने से मनुष्य करोड़ों जन्मों के कलुषों को धो डालता है। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांगन पाने, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार से संपूर्ण कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान का कीर्तन गायन करें। जो मनुष्य कार्तिक में प्रतिदिन गीता जी का पाठ करता है उसके समान कोई भी पुण्य नहीं है। 7 समुद्रों तक की पृथ्वी को दान करके जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक मास में स्नान व दान का है, क्योंकि ये संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। अतः कार्तिक मास में अन्नदान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ओम नमो नारायणम। अब कार्तिक मास की प्रचलित व्रत कथाओं में से कार्तिक की कथा सुनते हैं। एक सास थी जो कार्तिक नहाती, 12 कोस जाती, 12 कोस आती। बहू जो थी वह कठड़िया में पानी डालकर कहती मन चंगा तो कटौती में गंगा। वही गंगा जी आ जाती और वह नहा लेती। एक दिन सासू की नथ बह गई। घर में बहू नहाई तो उसके कठड़े में नथ आ गई। उसने निकाल कर रख ली। सास आई, उदास होकर बैठ गई। बहू बोली उदास क्यों बैठी हो? सास बोली मेरी नथ गंगा में बह गई। बहू बोली मेरे हाथ में आ गई। सास बोली कैसे? बहू बोली तुम तो 12 कोस आओ, 12 कोस आओ, मैं कठड़े में पानी डालकर कह देती मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा जी यहीं आ जाती, उसी में तुम्हारी नथ बह आई, मैंने ले ली। जैसे सास को आई किसी को न आइया, बहू ने आई सबने आइयो, कहते सुनते हुनकारा भरते के। जय हो गंगा मैया की। अब कार्तिक मास महात्म्य का प्रथम अध्याय सुनेंगे। ओम नमो नारायणा। मैं सिमरू माता शारदा बैठे जिह्वा आए, कार्तिक मास की कथा लिखे वशिष्ठ हर्षाए। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि ऋषियों से बोले। अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी से आगे लेकर देवर्षि नारद के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी, हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे जन्मदाता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी को जन्म दिया।
जो आपकी 16 सहस्त्र स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। इस बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाओ, जिसको सुनकर मेरा हित हो तथा जिसके करने से कल पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं रोककर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उन अद्भुत बातों को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गोलोक में गरुण जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुण की चोंच की चोट से उनके कान और पूंछ कर कटकर गिर पड़े। उनके रुधिर से 3 वस्तु उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। तब गौओं ने भी क्रोध में भरकर गरुण को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर पड़े। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल प्राप्ति होती है। ये सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान व्रत व जप किए हैं, मेरा कैसा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा। मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई। कृष्ण बोले, हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं उन्हें विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण वेद वेदांत का जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके वृद्धावस्था में गुणवती नाम की कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश और समिधा लेने के लिए वन में गए। हिमालय के तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आते हुए देखा। उस राक्षस के आने से भय के मारे उनके सब अंग शिथिल हो गए और भागने की सामर्थ्य भी नहीं रही। तब उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास वैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस शुभ कर्म से मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश जी व देवी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए। ओम नमो नारायण। आगे का भाग कल सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।